तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले रैंडी ऑर्टन एपेक्स प्रेडेटर वाइपर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या स्टेटस है, इसको लेके आई है अपडेट निकल के सामने। मैं आपको सीधा पढ़ के बता देता हूं। बताया जा रहा है यहाँ पे बेसिकली ये फाइटफुल की रिपोर्ट है। रैंडी ऑर्टन हैड बीन आउट ऑफ एक्शन फॉर अ ईयर एंड हाफ before his return to the ring at WWE Survivor Series, but that may cause him to be around in WWE even longer. Orton publicly teased free agency for the first time in 2019 before signing a new 5-year contract with WWE at a time when the company mass signed a ton of talent to long-term deals. However, one WWE higher-up said that they would be surprised if WWE did not end up extending his current deal. तो आपको शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं। जो लोग 2019 के बाद से WWE देख रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा। 2019 एक ऐसा टाइम था जब AEW बिल्कुल स्टार्ट हो रही थी एंड उस टाइम वो स्टार्टिंग में ही बहुत पीक पे थी, बहुत हाइप थी। जॉन मॉक्सली ने ज्वाइन कर लिया था उन लोगों को एंड उस टाइम पे रैंडी ऑर्टन ने भी टीज किया था कि वो AEW की तरफ जा सकते हैं। उस टाइम उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था एंड वो फ्री एजेंट बनने वाले थे, लेकिन ये वही टाइम था जब WWE ने उनको री-साइन करा था एक नई डील के अंदर। बहुत सारे टैलेंट्स उस टाइम मल्टी ईयर डील के अंदर आए थे एंड ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, यानी कि 2024 में एंड होने वाला था। लेकिन क्या अब ये 2024 में एंड होगा? बिकॉज लगभग 1.5 साल रैंडी ऑर्टन एब्सेंट रहे हैं एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज़ ऐड नहीं होगी। तो अब ये तब नहीं ऐड होगी जब WWE ने कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दिया होगा। तो अगर फ्रीज करा होगा WWE ने, दैट मीन्स कि वो लोग इनके डील को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अगर फ्रीज नहीं करा होगा तो ये 2024 में डील खत्म हो जाएगी। बताएं यहाँ पे ये जा रहा है कि कुछ हायर अप्स का कहना है कि वो भी लोग काफ़ी सरप्राइज्ड होंगे अगर WWE रैंडी ऑर्टन के करंट डील को एक्सटेंड ना करे तो, क्योंकि 18 महीने एक बहुत मैसिव टाइम है भाई। 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से कि 1.5 साल आप एब्सेंट रहो। ऑब्वियसली आप किन रीजन्स की वजह से रहो वो भी जानना जरूरी है एंड सबको पता है, लेकिन फिर भी 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम है। तो WWE यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंड कर देती है क्योंकि फ्रीज करके रखती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक्सटेंड तो ऑर्टन का भी हो जाएगा, वरना फिर एक नई डील इनको साइन करनी पड़ेगी। वैसे मैटर नहीं करता, अगर नई डील भी साइन करेंगे रैंडी ऑर्टन तो भी WWE के अंदर ही रहेंगे। एक्सटेंड WWE नहीं भी करेगी तो भी वो WWE के अंदर ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। जो बंदा हॉलीवुड के लिए नहीं लीव कर रहा है भाई, वो AEW के लिए कहाँ करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार को लेके। तो इनकी फ्यूड तो स्टार्ट हो चुकी है। क्राउन जूल के बाद हमने देखा कि इनकी फ्यूड की बिगिनिंग हो चुकी है एंड अब इनकी फ्यूड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इनकी फ्यूड जो हो रही है उसमें ओरिजिनली मैच कब प्लान था, कब होने वाला था एंड कब होगा अब। तो यहाँ पे ज़ेरो न्यूज़ का कहना है कि जो पहले ये सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो का मैच था, ये प्लान था रॉयल रंबल के लिए, यानी कि जो अगला PLE होने वाला है WWE का जनवरी एंड में, वहीं के लिए वाला मैच प्लान था। लेकिन ये वाला मैच आपको अब वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न कोई खासा पता नहीं है। हो सकता है एक सिंपल रीज़न हो कि रे मिस्टीरियो करेंटली इंजर्ड है, तो शायद इस वजह से आपको रॉयल रंबल में ना देखने को मिले। या फिर एक और रीज़न हो सकता है एंड वो हो सकता है ग्रेटर गुड के लिए, और वो है कि रेसलमेनिया के लिए WWE मैच को स्टोर कर रही हो, बचा रही हो, सेव कर रही हो। तो इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगता है। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे लगता है कि ईजिली WWE रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार को रेसलमेनिया तक लेके जा सकती है। स्पेशली रे मिस्टीरियो अभी एब्सेंट भी WWE से एंड बीच में WWE चाहे तो ये फैक्शन वर्सेस फैक्शन वाली फ्यूड करके फ्यूड को आगे बढ़ा सकती है एंड देन एंड में आप रेसलमेनिया में सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच कर सकते हो। तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल भी लगेगा कि हाँ रे मिस्टीरियो इंजर्ड थे, फिर वो वापस आए रिवेंज लेने एंड इस टाइम पीरियड में सैंटोस एस्कोबार पूरा डोमिनेट कर रहे थे। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। पहले ये रॉयल रंबल के लिए प्लान था, लेकिन शायद बाद में प्लान्स चेंज करे गए एंड अब रेसलमेनिया में होने के चांसेस बहुत ही अच्छे खासे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन को लेके। लिव मॉर्गन का रॉयल रंबल स्टेटस क्या है? काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो रॉयल रंबल जीतेंगी एंड इस साल का नहीं है, हर साल का है। लिव मॉर्गन मैच के अंदर रहें ना रहें, लोग 1 महीने पहले 2 महीने पहले से ही कहते हैं कि लिव मॉर्गन ही जीतेगी। पता नहीं आखिर लिव मॉर्गन को उस टाइम पे ऐसा पुश भी नहीं मिल रहा होता, फिर भी लोग बस जाते हैं लिव मॉर्गन जीते। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है रेसलिंग से हटके, वो आपको भी पता है। अब ऐसे में इनका रॉयल रंबल स्टेटस क्या है? देखो, कम्पीट तो ये कर सकती हैं, चांसेस हैं कि वो मैच के अंदर होंगी, लेकिन जीतने तो बिल्कुल भी नहीं वाली। यानी कि देयर इज नो चांस इन हेल, वो विंस मैकमैन का थीम सॉन्ग, कि लिव मॉर्गन इस साल जीतेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। WWE के पास ऑलरेडी कई ऑप्शन है भाई जिनको WWE विनर बना सकती है। इस बार बियांका ब्लेयर उनकी लिस्ट में हमेशा रहेंगी। उसके बाद से आपको जेड कारगिल भी देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे हैं सुपरस्टार्स कैंडिडेट्स जो कि जीत सकते हैं रॉयल रंबल को, लेकिन लिव मॉर्गन का नेम यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है कहीं से भी कि अचानक से उठ के आ जाएगा एंड कोई सेंस भी नहीं बनेगा। ट्रिपल एच वो चीज़ें करते हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाए। ट्रिपल एच देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं।
लेते हैं। अभी के हिसाब से तो लिव मॉर्गन कहीं से भी प्लान नहीं है कि वो रॉयल रंबल जीतेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो आपको याद होगा जब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अनाउंस हुआ था, कोडी रोड्स ने अनाउंस करा था रॉ में, उसके बाद से ही लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई क्या हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न था कि लोगों को लग रहा था कि वो वॉर गेम्स में टर्न करेंगे, अटैक करेंगे अपनी ही टीम के ऊपर, अगर कोई और सरप्राइज़ नहीं होगा तो। लेकिन कोई और सरप्राइज़ हुआ, बहुत मैसिव सरप्राइज़ हुआ, सीएम पंक आ गए, तो वो हील टर्न नहीं करा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। लेकिन हाँ, रैंडी ऑर्टन आज ना कल वो डसेंगे ज़रूर से कोडी रोड्स को, एंड ये चीज़ होनी है, ये रैंडी ऑर्टन के नेचर में, तो वो चीज़ होगी। वाइपर विल टर्न ऑन यू, एंड कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में डिस्कस्ड है अगले साल के लिए, यानी कि साल 2024 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। अब ये वाला मैच क्या किसी टाइटल के लिए होगा या फिर नहीं, वो देखना होगा। देखो ये बताओ सही, तो ये मैच बिना टाइटल के भी हो सकता है, एक प्रॉपर फ्यूड चल सकती है, बैक स्टोरी, अच्छी स्टोरी टेलिंग हो सकती है, तो इसमें टाइटल की एक्चुअली नीड है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। लेकिन इसके बावजूद भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डालना चाहे तो डाल सकती है, या तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अच्छा, इसको लेकर ही अपनी आखिरी स्टोरी है जो कि कवर कर लेते हैं। क्या रोमन रेंज साल 2025 तक चैंपियन बनने वाले, चैंपियन रहने वाले हैं? आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही अपडेट आई थी निकल के सामने पहली बार, जो कि मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है कि 2025 तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग तक बिल्कुल रोमन आपको चैंपियन बनते हुए दिखे, यानी कि उस टाइम तक रोमन चैंपियन रहे। दैट मीन्स कि क्या रोमन रेसलमेनिया 40 में भी रिटेन करेंगे? देखो वैसे तो मुझे अपने हिसाब से लगता है कि चांसेस अब कम है थोड़े रोमन के रिटेन करने के, ये मेरा पर्सनल पीओवी है, लेकिन अपडेट का कुछ और कहना है। वैसे नॉर्मली अपडेट्स यही कह रही है कि कोडी जीत जाएंगे, लेकिन ज़ीरो न्यूज़ हमेशा यही कह रहे हैं कि रोमन जो है जीतेंगे रेसलमेनिया में फिर से। इनका कहना है कोडी विल गो फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आफ्टर ही लूजेस टू रोमन एट मेनिया। रोमन में गो अनदर हाफ ईयर विथ द टाइटल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे। जब वो रोमन रेंस से रेसलमेनिया में हार जाएंगे तो रोमन रेंस और मान के चलो कि आधे साल चैंपियन रहेंगे, एटलीस्ट उतना तो जाएंगे। तो मान के चलो ना कि 2025 के स्टार्टिंग तक तो मिनिमम रोमन चैंपियन रहेंगी। अगर रेसलमेनिया 40 में नहीं हारेंगे तो फिर बीच में हारना कोई सेंस नहीं है, फिर रेसलमेनिया 41 तक लेके जाओ, फिर तो क्या है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे रोमन से, रेसलमेनिया में हार के। ये बहुत ही बड़ा अपसेट हो जाएगा भाई, इसलिए मुझे ये चीज़ पच नहीं रही है कि बैक टू बैक 2 साल कोडी हारेंगे, तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का डाउनग्रेड होगा उनके कैरेक्टर के लिए। आप कितना भी अच्छा पुश ले लो, कितना भी रिएक्शन ले आओ, लेकिन जब मेन मोमेंट पे जाके हार जा रहे हो तो फिर तो बेकार है ना, फिर तो सब तहस नहस हो गया उतना पुश देना आपको। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अहम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या डिसीजन लेगी वो देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइनल डिसीजन आपको खुश करता है या फिर उदास करता है। अभी के हिसाब से इनका कहना है कि रोमन 2025 तक तो चैंपियन रहेंगे, एटलीस्ट 2025 के स्टार्टिंग तक। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो। आइए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।